दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि जिस भारत को आज हम देखते हैं उस यूनाइटेड भारत की नींव बंगाल के एक शहर कोलकाता से रखी गई थी। जी हाँ, कोलकाता ही वो पहला शहर हुआ करता था जो भारत का राजधानी था। लेकिन सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ खूबसूरत कॉलोनियल एरिया की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की गवाही देने वाली कोलकाता एक शहर के रूप में कैसे उभर कर सामने आया और कैसे एक छोटे से गाँव से लेकर देश की राजधानी तक सफ़र तय किया, ये कहानी अपने आप में काफ़ी यूनिक है। इस वीडियो में हम कोलकाता के इतिहास से रूबरू होंगे। तो दोस्तों, कोलकाता की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आने की कोशिश कर रही थी और इंडिया के रिसोर्सेज को यूरोप में ले जाकर बेचना और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। इसी सिलसिले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में भी आना शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था जिससे वह यहाँ पर अपना पैर जमा सके, क्योंकि इस समय बंगाल का पॉलिटिकल कंडीशन काफ़ी स्टेबल था और वहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं थी जिसका हवाला देकर ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ के माहौल को ख़राब कर सके और ख़ुद को वहाँ की पॉलिटिकल में घुसा ले। दोस्तों, उस वक्त बंगाल में मुग़लों का राज्य था और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। हालांकि बंगाल के ही चट्टग्राम में पुर्तगाली अपना बिजनेस किया करते थे। चट्टग्राम आज चटगांव के नाम से जाना जाता है, जो करंटली बांग्लादेश के टेरिटरी के अंदर आता है। चट्टग्राम में पुर्तगालियों के बिजनेस करने का सबसे बड़ा कारण था समुद्र से कनेक्टिविटी, क्योंकि इस इलाके को आप मैप में देख सकते हो तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, जिससे समुद्री जहाज़ आसानी से इसके इलाके में आते थे। और उस वक्त बंगाल बहुत ही अमीर हुआ करता था, जिसके तुलना में भारत के कोई भी राज्य उस वक्त उसके तुलना में दिखाई नहीं दिए। इसलिए कोई भी विदेशी व्यापारी और उसकी टुकड़ी बंगाल जरूर आया करती थी। और 17वीं शताब्दी से थोड़े पहले की बात करें तो 16वीं शताब्दी के दौरान जब बंगाल पहली बार मुग़लों के कंट्रोल में आया, तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। इसी वजह से सारे यूरोपियन ट्रेडर्स मानते थे कि बंगाल में बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। और उस ज़माने में भी बंगाल इंटरनेशनल ट्रेड का अच्छा खासा इलाका हुआ करता था। बंगाल का अमीर होने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि वहाँ कपड़ा बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल वहाँ आसानी से अवेलेबल था और वहाँ का टेक्सटाइल अपने समय में ऊंचाई पर था। कुछ लोगों का मानना था कि दोस्तों, उस वक्त बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में सबसे बड़ी थी। जी हाँ, बंगाल की यह अमीरी उसकी बर्बादी का कारण भी बना, क्योंकि इस इंडस्ट्री को अंग्रेज़ों की नज़र लग गई थी और वहाँ बंगाल को अपना ट्रेड सेंटर बनाना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने बाकी की यूरोपियन देशों की तरह बंगाल में अपना पेशा शुरू किया, तो उन्होंने अपना शुरुआती बिजनेस हरिहरपुर और बालासोर से शुरू किया था। ये दोनों ही इलाके आज के उड़ीसा राज्य में मौजूद हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेज़ों का मीन बंगाल रीजन में ज़्यादा दखल नहीं थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे अंग्रेज़ों ने अपना बिजनेस फैलाया और इस बार उन्होंने हुगली नदी के किनारे के गांव सूतानटी के सेठ और साहूकारों के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हुगली नदी के आसपास ये सेठ लोगों का कंट्रोल था। उस वक्त अंग्रेज़ों की नज़र हुगली नदी के किनारे सूतानटी और गोविंदपुर नाम के दो गाँवों पर थी, जहाँ पर विशेष लोग रहा करते थे। लेकिन इन दोनों गांवों के बीच में एक और गांव था जिसका नाम था कालीकट्टा। अंग्रेज़ों ने उन दो गांवों के साथ कालीकट्टा गांव के लोगों के साथ भी अपनी रिलेशन अच्छा किया और इन तीनों गांवों को मिलाकर बना कोलकाता, जिसे अंग्रेज़ उस ज़माने में कलकत्ता कहते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एसेंट। और यही कलकत्ता 2001 में कोलकाता बना, जो भी हुगली नदी के किनारे बसे हुए हैं। 3 गांवों को मिलाकर बना एक शहर था कोलकाता। कालीकट्टा के नाम का मतलब होता है देवी काली का घर, यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पर देवी काली रहा करती थी। और प्राचीन बंगाल में ऐसी मान्यता थी कि जिन इलाकों में माँ काली का निवास स्थान हुआ करता था, कोलकाता में माँ काली का आज भी बहुत बड़ा मंदिर मौजूद है, जहाँ पर लोग देश भर से दर्शन करने आते हैं, जिसे नॉर्थ इंडिया के लोग काली घाट मंदिर के नाम से जानते हैं। इन 3 गांवों को मिलाकर शहर बनाने का श्रेय एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी को जाता है जिसका विजन था हुगली नदी के किनारे अंग्रेज यह शहर बसा लेते हैं तो इंडिया में उनकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। इसीलिए जॉब चार्नोक नाम के इस अंग्रेज ने इन तीनों गांवों को मिलाकर एक शहर बनाने का काम किया, जिसे कोलकाता शहर का जनक भी कहा जाता है। जॉब चार्नोक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे। इनका जन्म 1630 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था
और 1656 में वे पहली बार इंडिया आए। इंडिया आते ही हुगली नदी के तट पर बसे कमर्शियल पोटेंशियल को वो समझ गए थे। साथ में बंगाल के रिसोर्सेज को देखकर यह भी समझ गए थे कि अगर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कॉलोनी बनाती है तो यह उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा फ़ायदेमंद काम होगा। इसीलिए इंडिया आते ही जॉब चौरनोक को बंगाल के मुर्शिदाबाद के कासिम बाज़ार का जूनियर मेंबर ऑफ काउंसिल बना दिया गया। कासिम बाज़ार बंगाल रीजन का ट्रेड हब हुआ करता था, यानी कि इस इलाके से बंगाल में रहने वाले हर तरह के व्यापार को कंट्रोल किया जा सकता था। हम जिस कासिम बाज़ार का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, वो उस वक्त मुर्शिदाबाद में हुआ करता था। जी हाँ, और यहाँ आपको बता दें कि जब यहाँ पर मुग़लों का राज्य था, यानी कि 17वीं शताब्दी के दौरान जब नवाब सिराजुद्दौला राज कर रहे थे, तब तक बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद ही थी। इसीलिए कासिम बाज़ार वहाँ का ट्रेड हब हुआ करता था, जहाँ पर जॉब चौरनोक जूनियर काउंसिल बनाया गया था। इसके बाद जॉब चौरनोक को बिहार के राजधानी पटना भेजा गया, जहां उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री का इंचार्ज बनाया गया। लेकिन 1680 में वापस उन्हें मुर्शिदाबाद के कासिम बाज़ार में बुला लिया गया और इस बार उन्हें यहां का फैक्ट्री इंचार्ज बना दिया गया। लेकिन 1686 आते आते चौरनोक ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट बन गए। इसलिए इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जिस वक्त जॉब चौरनोक पूरे बंगाल रीजन के इंचार्ज बने थे, उस वक्त मुर्शिदाबाद में सिल्क के कारीगर और अंग्रेजी व्यापारियों के बीच काफ़ी झड़प होने लगी, जिस वजह से अंग्रेज़ों को लगा कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और नवाब की तरफ से भी अंग्रेज़ अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला जाने लगा कि वह राजधानी के इस तरह के वे दंगा फसाद न करें। जी हाँ, जैसे ही आपको बताया था कि चौरनोक के दिमाग में हुगली नदी के किनारे के गाँव हमेशा से बसे हुए थे, इसीलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस मुर्शिदाबाद से हटाकर हुगली नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया और यही शिफ्टिंग अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी जीत साबित हुई। लेकिन इतना आसानी से यहाँ पहुँच गए थे ऐसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि शुरुआत में चौरनोक हुगली नदी के किनारे अपना बेस बनाने की कोशिश की तो मुग़लों के सूबेदार शाइस्ता खान से उन्हें फटकार झेलनी पड़ी और शाइस्ता खान ने उन्हें नदी के किनारे से भगा दिया। ऐसे में चौरनोक किसी नदी के किनारे बसे सुल्तानती गांव गए और जब उन्होंने नदी के किनारे माहौल देखा और गांव के इलाके को गौर से देखा तो उन्हें लगने लगा कि बस इसी गांव में अंग्रेज़ों का बेस बनाया जाएगा। और यहीं से शुरुआत हुई कोलकाता शहर की बनने की, जिसे चौरनोक ने मद्रास काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़कर उन्होंने साफ कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस कहीं बनेगा तो वो है सिर्फ सुल्तानती गाँव। इसी दौरान 1690 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगजेब से चौरनोक ने यह परमिशन भी ले लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कंपनी फैक्ट्री को बड़े पैमाने पर सेट कर ले, सुल्तानती गांव में अपना हेडक्वार्टर बना लें। इसके परमिशन के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी चौरनोक की बात मान गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मद्रास से बंगाल उसी गांव में शिफ्ट हो गया। इतिहासकारों का मानना था कि 24 अगस्त 1690 ईस्वी को पहली बार जॉब चौरनोक ने सुल्तानती गांव के निमतोला घाट पर कदम रखा और वहां ब्रिटिश झंडा लहराया। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे बसे इस गांव में से जो भी ज़मीन खरीदी थी, या फिर कहें कि तीनों गांवों को बंगाल के ज़मींदार सबराणा राय चौधरी ने अंग्रेज़ों को बेचे थे। उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को मनमाना था कि यह तीनों गांव का इलाका ट्रेड और मिलिट्री बेस के लिए बहुत अच्छा है और सफिशिएंट इलाका है, जिसकी एक तरफ हुगली नदी है और दूसरी तरफ वेटलैंड है। और इस जगह को लेकर अंग्रेज़ों का दूसरा मत यह भी था कि ये सब बंगाल से पूरे उत्तर भारत को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती है और ख़ास तौर से अगर गंगा नदी का एग्जाम्पल ले ले तो इस बंगाली इलाके से होकर उत्तर भारत में गंगा नदी के रास्ते अच्छे से पहुंचाया जा सकता है। नदी के अलावा शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड भी इस इलाके को भारत के उत्तरी भारत से जोड़ता था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लिया था। लेकिन कुछ ही सालों में चौरनोक की मौत हो गई और जो सपना उन्होंने देखा था कि इन तीनों गाँवों को मिलाकर एक शहर बनाया जाएगा, वो सपना पूरा नहीं हो सका। देखते ही देखते इन तीनों गांवों की जिम्मेदारी एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी के हाथों में आ गया, जिसका नाम था चार्ल्स आयर। लेकिन चार्ल्स आयर कोई और नहीं बल्कि चौरनोक के सन इन लॉ थे। चौरनोक के मौत के 6 साल बाद यानी कि 10 नवंबर 1698 को शत्रुघ्न राय चौधरी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक साइन हुई, वो भी पूरे 1300 रुपये की।
और इसी 1300 के अंदर हुगली नदी के किनारे से 20 से 38 छोटे गांव ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गए थे। 1300 रुपये में उस दौर में 38 गांव बिक जाया करते थे। इन गांवों को खरीदकर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से अपना बिजनेस हुगली नदी के किनारे चला रही थी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। युद्ध उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया। इतिहासकारों का मानना था कि बंगाल इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ था कि उसे अंग्रेज़ आसानी से हराते, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला का कंट्रोल बंगाल के अमीर लोगों से ख़त्म होता चला गया और इन्हीं अमीर लोगों ने अंग्रेज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के झांसे में आकर उनसे ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में नवाब को धोखा दे दिया, जिससे सिराजुद्दौला कमज़ोर पड़ गए और नवाब सिराजुद्दौला इस जंग में हार गए, जिससे पूरी बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया और बंगाल के नवाब मीर कासिम बनाए गए। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ कहे जाने वाले बक्सर के युद्ध का शुरुआत हुआ। यह युद्ध 22 से 23 अक्टूबर को 1764 को बक्सर नगर के आसपास हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ा गया था, लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।